हेलो स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ नंबर, जो कि इस प्रकार है। कहता है एक सिटी में जो टैक्सी का चार्जेस लगता है वो दो तरह से लगता है। एक तो उसका फिक्स चार्ज होता है और दूसरा चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से होता है। यानी जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा उतना चार्ज लगेगा और फिक्स चार्ज उसमें लगेगा ही लगेगा। कहता है जब वो कोई टैक्सी 10 किलोमीटर जाती है तो उसका जो चार्जेस है वो 105 रुपीज़ होता है, और अगर वही टैक्सी 15 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करते तो उसका चार्जेस हो जाता है रुपीज़ 155। कहता है कि बताइए उस टैक्सी का फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज कितना होगा, और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना चाहते तो उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जो हमें फाइंड करना है उस टैक्सी का फिक्स चार्ज कितना है एंड द चार्ज पर किलोमीटर कितना। तो यही हम लेट करेंगे द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी is rupees x and चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज़ बाई। तो हमने ये लेट किया कि टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो एक्स रुपीज़ है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है बाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो एक तो हमारा फिक्स चार्ज वो फिक्स ही रहेगा, चाहे हम 1 किलोमीटर क्यों ना जाए, चाहे 2 किलोमीटर क्यों ना जाए, एक्स हमें देना ही देना पड़ेगा, और जितने किलोमीटर जाएंगे उसका अलग देना पड़ेगा। तो एक तो हमारा एक्स फिक्स हो गया है, कितना देना ही पड़ेगा, और हम कितने किलोमीटर जा रहे हैं 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का अगर हम बाई चार्जेस करते हैं तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10/, यानी एक्स प्लस 10/, इज इक्वल टू ₹105। ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद आते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पुनः प्रश्न के अनुसार फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। अब हमें कितने डिस्टेंस कवर करने, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर में सेम वही चीज़, एक्स आपका फिक्स होगा और 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15/, और इक्वल में कितना हो जाएगा 155 रुपीज़। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये हमारा था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये था हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए या तो इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लीजिए। तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें x इक्वल टू मिल जाएगा 105 माइनस 10/, इसको देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करें, इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन से तो हमने वैल्यू निकाली, अब उसको सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करें। तो सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पे लिखेंगे हम 105 माइनस 10/, प्लस 15/, इज इक्वल टू 155। तो ये हो जाएगा 105 प्लस 5/, इज इक्वल टू 155। ऐसा करने के बाद हम क्या करें, 105 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब हमारा 105 उधर जाएगा तो इधर मिलेगा हमको 5/, इज इक्वल टू 155 माइनस 105। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 50। कितना मिलेगा 50। 5/, इज इक्वल टू 50। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 5, यानी क्या मिलेगा हमें 10। यानी बाई की वैल्यू क्या मिल गई हमें 10, यानी हमें पर किलोमीटर चार्ज मिल गया 10। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे x की। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस
10 इंटू बाई मतलब 10, तो 105 माइनस 100 यानी कुल मिला कितना आ गया 5। तो x हमारा कितना आ गया 5। तो लिखेंगे 10 द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी is rupees 5 and charge per kilometer is rupees 10। ठीक है, तो ये था हमारा आधा आंसर आ गया है। अब हमें चूंकि चार्जेस निकालना था किसके लिए 25 किलोमीटर के लिए, तो फॉर 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के लिए जो चार्जेस बनेंगे, ठीक है, वो चार्जेस क्या हो जाएंगे, तो हमारा जो चार्ज होगा चार्ज वो इक्वल हो जाएगा x प्लस 25 बाई के, x प्लस 25 बाई, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। तो हमारा जो चार्ज रहेगा वो रहेगा x प्लस 25, ये फिक्स चार्ज और ये पर किलोमीटर चार्ज। तो x कितना आ गया हमारा 5 और ये हो जाएगा 25 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा 5 प्लस 250 यानी 255। ये आ गया हमारा चार्ज 255। इस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हेलो स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5th नंबर, जो कि इस प्रकार है। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो चूंकि हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है तो लेट करेंगे, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन बाई। तो हमने फ्रैक्शन को लेट किया कि हमारा फ्रैक्शन कितना है x अपॉन बाई। ठीक है, अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है कि इफ 2 is added to both the numerator and denominator, fraction becomes 9/11। तो हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि if 2 is added to both numerator and denominator, fraction becomes 9/11, ऐसा हम लिखेंगे। और x और y में न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 9/11। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 11 का इससे और 9 का इससे कर देंगे, तो 11 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 2 से। तो 11 का x से हुआ तो 11x प्लस 22, 9 का y से तो 9y प्लस क्या हो जाएगा हमारा 18, तो हो जाएगा 11x माइनस 9y 18 माइनस क्या हो जाएगा 22, तो 18 माइनस 20 क्या हो जाएगा -4, 11x माइनस 9y। ये हमारा आ गया एक इक्वेशन फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेम प्रोसेस वहीं पर ऐसे उसको भी लिखेंगे कि इफ 3 is added to both numerator and denominator, fraction becomes 5/6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा x है और ये y, ऊपर भी 3 ऐड करना है और नीचे भी 3 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/6। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 3 से। अब क्या करेंगे 6 का करेंगे तो 6x प्लस 6 3 जा 18, 5y प्लस क्या हो जाएगा 15, तो 6x
5/, को इधर कर देंगे तो -5/, इक्वल टू हो जाएगा 15 - 18, यानी क्या आ जाएगा -3, ये हो जाएगा 6x - 5/। इसे हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी इक्वेशन लेंगे, जैसे कि हमने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, हमने इक्वेशन सेकेंड ले लिया। इक्वेशन सेकेंड से हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ से निकालेंगे वैल्यू x की या y की, जो x के निकाल देते हैं तो हमें 6x इक्वल टू मिलेगा 5/, -3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5/, -3 डिवाइडेड बाई 6। इसे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को क्या करने पर, पुट करने पर। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा है 11x हो जाएगा 5/, -3 और अपॉन में कितना है 6 और -9/, इक्वल टू -4। ठीक है, इतना करने पर ये 5 का 11 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 11 5 जा 55 हो जाएगा और 11 3 जा 33 हो जाएगा और बटे में क्या रहेगा 6 - 9/, इक्वल में क्या आ जाएगा -4। अब क्या करेंगे, इस 6 का सबके साथ मल्टीप्लाई इसको छोड़ करके, तो हो जाएगा 55/, -33, 6 9 जा 54/, और ये 6 का इससे हो जाएगा तो -24। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये 55/, और ये 54, 55 में 54 जाए कितना आएगा, 1/, आ जाएगा, और ये -24 + 33 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, यानी बाई बराबर हमको मिलता है 9। तो ये बाई की वैल्यू हमें मिल गई। अब इस बाई की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो हमें क्या मिल जाएगा x। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू 5/, बाई की वैल्यू कितनी थी हमारी, बाई की वैल्यू थी हमारी 9, तो 5 × 9 - 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 5 9 जा 45 - 3 डिवाइडेड बाई 6 यानी 42 डिवाइडेड बाई 6, 6 7 जा 42। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 7। तो x आ गया हमारा 7 और बाई कितना आ गया हमारा 9। तो लिखेंगे 10 फ्रैक्शन इज, तो न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे, तो क्या हो जाएगा हमारा 7/9। तो इस तरह सॉल्व करना है हमें इस क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस प्रकार है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो हमें चूँकि निकालना कहता है कि जो जैकब की एज है वो 3 टाइम्स होती है अपने सन की एज की, जब वो 5 साल बाद, और 5 साल पहले जो उसकी एज थी जैकब की 7 टाइम्स थी अपने सन के। तो बताइए उनकी इस समय यानी प्रेजेंट की एज क्या है। तो इसके लिए लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x years and his son's age is by years। तो हमने मान लिया कि जो जैकब की प्रेजेंट एज है x और उसके सन की प्रेजेंट एज क्या है बाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 years hence या 5 years later, 5 साल बाद। कहते हैं 5 साल बाद जैकब की जो एज है और उसके सन की एज की 3 टाइम्स, यानी अब 5 साल बाद जब करेंगे तो जैकब भी 5 साल ज़्यादा हो जाएगा और उसका सन भी 5 ईयर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो x हमारा हो गया
5 प्लस, और बाई भी हमारा क्या हो गया 5 प्लस। अब कहता है कि जो जैकब की एज है वो सन की एज के 3 टाइम्स के क्या है इक्वल है 5 ईयर्स लेटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5, 3 बाई प्लस क्या हो जाएगा हमारा 15, 3 का दोनों से मल्टीप्लाई। अब x इस 3 बाई को इधर कर दें तो x माइनस 3 बाई, और ये हो जाएगा 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा x माइनस 3 बाई। इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या बोलता है 5 ईयर्स एगो, तो हम लिखेंगे 5 ईयर्स एगो, एगो मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, अब दोनों की एज में 5 ईयर्स कम हो जाएगा, यानी x माइनस 5 और बाई माइनस 5। अब कहते हैं कि जो 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो उसके सन की एज के 7 टाइम्स की इक्वल थी। तो अब हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5, 7 का बाई से कर देंगे तो 7 बाई और माइनस 7 5 जा 35। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बाई और हो जाएगा माइनस 35 प्लस 5। तो ये हमारा मिलेगा इक्वेशन x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू माइनस 30। इसको देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना करने के बाद अब हमको कोई एक इक्वेशन लेना है, उसमें से x या y के वैल्यू निकाल देना है। सपोज दैट मैंने लिया ये वाला इक्वेशन सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर इक्वेशन लेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 30 प्लस 7 बाई, यानी 7 बाई माइनस 30। इसको देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। इस वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर है हमारा x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 10, ऐसा दिया हुआ था। x की जगह पे लिख देंगे 7 बाई माइनस 30 माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 10। तो ये 7 बाई में 3 बाई जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 बाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस 30 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगी हमारा प्लस 30। तो 10 प्लस 30 यानी 10 प्लस 30 क्या हो जाएगा 40। तो ये आ जाएगा 4 बाई इज इक्वल टू 40। इट मीन्स बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 10। तो बाई हमारा 10 आ गया। सो x इज इक्वल टू 7 इंटू 10 माइनस 30, यानी 70 माइनस 30, यानी कितना आ गया 40। x कितना आ गया हमारा 40। तो लिखेंगे 10 द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स, यानी जैकब हमारा कितने साल का है 40 ईयर्स का है। एंड हिज सन्स एज इज 10 ईयर्स, और उसका पुत्र कितने वर्ष का है 10 ईयर्स, यानी 10 वर्ष का है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब हमने नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 सॉरी 3.3।